हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन में भी एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है और डिवीजन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके ऐसे तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी एडिशन है ना। एडिशन में क्या करना, सिंपल ऑपरेट कर देना। सिंपल क्या है, ऑपरेट कर देना। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ये एडिशन में आपको ऐसे ही करना है सिंपल। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये दो फंक्शन है और दो फंक्शन किस में है, एडिशन में है। ओके, तो सिंपल इसी तरह आप ऑपरेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब आपको ये डिफरेंशिएशन आता ही है ना। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 2x। ये सिंपल सा हो गया एडिशन का। और एक ले लीजिए, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा d बाई डी टी ई पावर t प्लस 2t स्क्वायर, ये करना है। सिंपल ऑपरेट कर दो। d बाई डी टी क्या है, ई पावर t प्लस 2 को बाहर कर लीजिए और d बाई डी टी टी स्क्वायर। टी पावर t आपको पता ही है, ई पावर t क्या होता है, ई पावर t ही होता है डिफरेंशिएशन। और प्लस 2 इंटू टी का क्या हो जाएगा, 2t, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। ओके, तो क्या हो जाएगा, ई पावर t प्लस 4t, ये है ना। ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। थर्ड d अपॉन डी एक्स, अब यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब इस तरीके का रहा। तो आप सिंपल ऑपरेट कर दीजिए। d अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2x 1 3x स्क्वायर। ये एडिशन के लिए बच्चों हो गया। वो सिंपल माइनस के लिए है, जैसे ऐड के लिए था वैसे माइनस के लिए है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को देख लिया जाए। तो फर्स्ट ले लीजिए आप, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ठीक। तो आइए, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, ये होगा ठीक। दूसरा डी अपॉन डी टी लॉग टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको करना है। ठीक, आइए, तो d अपॉन डी टी लॉग टी माइनस d अपॉन डी टी साइन स्क्वायर टी। ओके, तो लॉग टी का क्या हो जाएगा, 1/t माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ इसको क्या समझो, इसको आप समझो एक्स स्क्वायर है ना। ये एक्स पावर एन का फार्मूला, तो एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन टी। 2x हो गया, बट ये x है नहीं, तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी टी साइन टी। ओके, इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t माइनस, ये देखो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो 2 साइन टी कॉस टी। इसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या लिख दोगे बच्चों, साइन 2t, ये समझा। तो कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल सा आप बच्चों केवल डिफरेंशिएशन को ऑपरेट कर दो, है ना। अब आप मान लीजिए जैसे आपको दिया हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x क्यूब, ये इस तरीके का दिया हो, तो आप क्या करिए, ऑपरेट कर दीजिए। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, जो फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर। अब ऑपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो अलग अलग दिखाओ या फास्ट कर लो, है ना। तब एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, एक्स क्या हो जाएगा -1, ये क्या होगा 2x होगा, 3 2 जा 6x, ऐसे भी कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। ऊपर है कि किसी को भी अपना पहला मानो और किसी को आप अपना दूसरा मानो। ओके, इसमें कोई वो नहीं है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये अब आप चाहे किसी को ले लो ना, किसी को, जैसे आप साइन एक्स बाहर कर दिया और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, है ना। फंक्शन पहचाना ना, कैसा है, प्रोडक्ट का है। कैसा है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या बताया है, वन इज दैट रिमेनिंग, अदर इज दैट डिफरेंशिएट, एंड सेकेंड इज दैट रिमेनिंग, फर्स्ट इज डिफरेंशिएट। और डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स कर दीजिए आप लोग। तो साइन एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x और लॉग एक्स रहने दीजिए तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये इसी को आप ऐसे भी तो कोई इसमें रूल वो नहीं है कि आप अब जैसे ये आपने लिखा ठीक, तो आपको क्या करना है आप इसको log x को बाहर कर लीजिए। तो इसमें ये नहीं कि पहला करेंगे दूसरा करेंगे, आप जिसको पहला मान के स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये आंसर वही आएगा। ठीक, आइए तो क्या हो जाएगा log x और sin x का cos x और ये sin x इंटू 1/x, ये हो गया। ठीक, तो दिस इज द प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के लिए किया हम लोग। एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे हम ले लें 3x² + 7 और 2x + 5, ये अभी फंक्शन कैसा है प्रोडक्ट का है। तो देखो ऐसे फंक्शन अगर दिए हो तो अब मान लीजिए लेट y = ये, ठीक। अब देखो x का फंक्शन है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब सिंपल से क्या कर लो dy/dx और d/dx 3x² + 7 2x + 5, ओके। प्रोडक्ट वाला है ना, ये प्रोडक्ट जैसा है। तो आप क्या करोगे 3x² + 7 d/dx ये इसको कर लेंगे। अब आपका क्या हो गया वो एडिशन वाला है ना, एडिशन जैसे करते हो उसे ऑपरेट कर देना। तो 2x का क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा इसमें कोई वेरिएबल है नहीं तो 0 हो जाएगा, ऐसे इसमें आ जाइए। तो 3x² क्या हो जाएगा 2x और 3 पहले से क्या हो जाएगा 6x और 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे 2 3x² + 7 और इधर क्या लिखेंगे 6x और 2x + 5, ये आप ब्रैकेट ओपन करके एडजस्ट कर लीजिए। तो 3 2 जा 6x² + 14 + 12x² + 30x, अब देख लो जैसा जो है उसको ऐड कर लो। तो 6 और 12 18x², ये अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशिएशन आपका हो गया है ना। अब ये अलजेब्रा कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कर देंगे तो ठीक रहेगा 30x + 40। दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल नीट विद सुनील। तो आइए फाइनल जो है 4 टाइप का देख लेते हैं। 4 टाइप में क्या होगा फंक्शन डिवीजन में होगा, और वो डिवीजन क्या जैसे u/v, u/v, u को बोलते हैं न्यूमरेटर और v को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश और हर, अंश और हर हिंदी में अगर बात करोगे अंश और हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। अब करना क्या है कि देखो पहले आप अंश को करोगे माने न्यूमरेटर को, फिर इसको देखो डिनोमिनेटर को छोड़ दोगे, फिर यहाँ माइनस रहेगा ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है न्यूमरेटर मीन्स अंश को छोड़ देना है, हर को करना है, कि जो हर है मीन्स डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दीजिए, यही तरीका है डिवीजन का। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे d/dx sin x / cos x, इसका करते हैं। ठीक, तो आइए क्या सिखाया आपको, देखिए यहाँ तो cos x को छोड़ दीजिए है ना, d/dx क्या लिखिए यहाँ sin x माइनस फिर sin x को छोड़ दीजिए बच्चों, d/dx क्या लिखे बच्चों cos x और अपॉन है ना, तो cos का क्या हो जाएगा cos² x हो जाएगा, ओके। आइए फिर sin x का मालूम ही आप लोगों को, sin x का क्या होता है cos x होता है, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस sin x और cos x क्या होता है माइनस cos x, ठीक, अपॉन cos² x, ओके। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos² x + sin² x अपॉन cos² x, ये हो गया बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में मैथ में पढ़ाया गया था sin² थीटा + cos² थीटा = क्या होता है 1 होता है, तो आप यहाँ क्या रख दो 1/cos²। अब इसको भी आप जानते हैं 1/cos को हम क्या बोलते हैं सेक बोलते हैं, तो ऐसे 1/cos² क्या हो जाएगा sec² x, तो ये sec² x, ये डिफरेंशिएशन हुआ। और बच्चों ये देखो सिंपल sin/cos क्या होता है tan होता है ना, तो आप d/dx करोगे tan x, आपको फार्मूला बताया था ना tan x का क्या होता है sec² x, तो दोनों देखो आंसर मैच कर गई है। एक तरह से देखो एक तरह डेरिवेशन हो गया ये कि tan x का दिखाइए कि sec² x होता है, ओके। ये डिवीजन है ना। अब आपको एक और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है डिवीजन वाला है ना, डिवीजन वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। x - 2 d/dx x² + 1 माइनस x² + 1 d/dx x - 2 है ना, अपॉन
क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपका ये कौन सा हो गया फंक्शन, एडिशन का। कैसा फंक्शन हो गया, एडिशन का। ठीक है, तो एडिशन का करना शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2x। अब देखो ये 0 हो जाएगा ना, तो सीधे हम केवल 2x लिख रहे हैं। अब आपको आ गया, बहुत अच्छे से आ गया ना बच्चों। अब डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना रहेगा अब ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, 2x, फिर इसके बाद आइए इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखो यहाँ x का क्या जगह 1, ये क्या जगह 0, तो यहाँ 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, है ना, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब अलजेब्रा लगाओ, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉमन लेना, ये अलजेब्रा कहलाता, तो कर दो। तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 4x। ठीक, यहाँ आ जाओ क्या माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो गया अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये। ठीक, अब इसमें देखो घटा दो, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, ये। तो इस तरीके से हमने बताया। ठीक, किस तरह का फंक्शन हो सकते हैं, एडिशन हो सकते हैं u प्लस वी के फॉर्म में, या u माइनस वी के फॉर्म में, या u इंटू वी के फॉर्म में, या u अपॉन वी के फॉर्म में। और सब कुछ वही रहेगा, है ना, कि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस 1, लॉग x का क्या होगा 1 अपान एक्स। तो ये फार्मूले आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। अब ये तुम्हारा हमेशा तैयार रहेगा, और ये आपको किस में काम आएगा, काइनेमेटिक्स में जब पढ़ोगे, वहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, तो अक्सर ज़रूरत पड़ता है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। थैंक्स।